गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की भौगोलिक संरचना। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। अगर भूगोल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का मुख्य भूभाग, पहले हम किसका पढ़ रहे हैं, भारत का मुख्य भूभाग 8 यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच से 687 पूर्व देशांतर से 9725 पूर्व देशांतर के मध्य में स्थित है। ये हरियाणा का है नहीं है, ये आपका भारत का 8-4 से 37-6 उत्तर अक्षांश के बीच है और 68-7 पूर्व देशांतर से 97-25 पूर्व देशांतर के मध्य में फैला हुआ है। कौन? भारत का मुख्य भूभाग। अब हम बात करते हैं हरियाणा भारत के उन 5 राज्यों में शामिल हैं जो न ही तो सागर को छूते हैं और न ही किसी देश को छूते हैं। उत्तरी राज्य हैं भारत के उत्तर पश्चिम भाग में। अगर हम बात करते हैं उत्तरी राज्यों की तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पंजाब के मैदान, दक्षिणी भाग में 27-39 उत्तरी अक्षांश से 30-55 उत्तरी अक्षांश और 74-27 पूर्वी देशांतर से 77-36 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। यानी कि उत्तरी राज्य भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, पंजाब के मैदान दक्षिणी भाग में 27-39 उत्तरी अक्षांश से 30-55 उत्तरी अक्षांश और 74-27 पूर्वी देशांतर से 77-36 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। इनका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। इसके उत्तर पश्चिम में पंजाब, उत्तर पूर्व में हिमालय, यानी कि इनके उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो पंजाब है और उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश राज्य स्थित है। हरियाणा के पूर्व में आपको पता ही है यमुना नदी उत्तर प्रदेश व हरियाणा के बीच में एक सीमा निर्धारण करती है। इस राज्य के पश्चिम और दक्षिण में राजस्थान और दक्षिण पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश कौन है? राज्य दिल्ली है। इनकी पूर्व में यूटी कौन सा है? दिल्ली है। फिर है भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 में। एक आपका कुरुक्षेत्र, दूसरा हरियाणा और तीसरा बटियाणा। कुरुक्षेत्र, हरियाणा, बटियाणा। कुरुक्षेत्र की बात करें 28-30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76-21 से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसमें करनाल व जींद का क्षेत्र भी आता है। किसका भाई? करनाल और जींद का क्षेत्र भी आता है। कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो 28-30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76-21 से 77 पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसमें करनाल व जींद का क्षेत्र भी आता है। हरियाणा, यह क्षेत्र 29-30 से 30 डिग्री, हरियाणा 29-30 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। इसमें हरियाणा में हिसार, हांसी, फतेहाबाद, रोहतक, गुरुग्राम ये सारे क्षेत्र आते हैं जहां पर जाटों की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को हम जटियाणा क्षेत्र भी कहा जाता है। हरियाणा में जाटों की अधिकता ज़्यादा होने के कारण इस क्षेत्र को जटियाणा क्षेत्र भी कहा जाता है। बात करते हैं बटियाणा की। यह क्षेत्र फतेहाबाद, बट्टू की तहसीलों के मध्य में स्थित है। फतेहाबाद बट्टू की तहसीलों के मध्य में स्थित है, जहाँ पर प्राचीन काल में भाटी राजपूतों की अधिकता ज़्यादा रही है। किसकी रही भाई? भाटी राजपूतों की अधिकता ज़्यादा रही है इस क्षेत्र में,
इसके कारण ही इस क्षेत्र का नाम बटियाना पड़ गया। डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक, क्या नाम उनकी पुस्तक है? एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। क्या नाम है? एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा है। उन 8 भागों को भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तरंगित बालू के मैदान, दूसरा है शिवालिक का मैदान, गिरिपाद मैदान, जलोढ़ का मैदान, बाढ़ के मैदान, मरुस्थलीय मैदान, अरावली का पथरीला और लास्ट है अनकाई दलदल। कितने भागों में स्टूडेंट्स? 8 भागों में। सबसे पहले आपका तरंगित बालू मैदान, शिवालिक का मैदान, गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ के मैदान, मरुस्थलीय मैदान, अनकाई दलदल, अरावली का पथरीला प्रदेश। अब हम एक एक को करके पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपका शिवालिक है, राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में। शिवालिक कहाँ है? राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में, जहाँ पर पंचकूला, अम्बाड़ा, यमुनानगर इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स का शिवालिक पहाड़ियों में विस्तार है। हिमालय में ट्रांस, महान, लघु हिमालय के बाद शिवालिक नवीन हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। जैसे हिमालय के 3 पार्ट हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, तो उसके बाद ही चौथा जो क्षेत्र है वो शिवालिक नवीन हिमालय के नाम से, शिवालिक की पहाड़ियों का नवीन हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। इन पहाड़ियों में स्टूडेंट्स, इन पहाड़ियों में घग्गर नदी, मारकंडा नदी, टागरी, सरस्वती आदि नदियाँ निकलती हैं। यानी शिवालिक की पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियाँ? घग्गर, मारकंडा, टागरी, सरस्वती। ढाल की तीव्रता के कारण इन पहाड़ियों का नदियों द्वारा अत्यधिक अपरदन होता है। क्योंकि इसमें ढाल तेज है, तो ढाल की तीव्रता के कारण इन पहाड़ियों का नदियों द्वारा ज़्यादा अपरदन होता है। इन शिवालिक पहाड़ियों में ही हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत, हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत यानी कि मोरनी की पहाड़ियाँ स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर करोह के नाम से वह चोटी है। कितनी? 1514 मीटर। चोटी का नाम क्या है? करोह चोटी। फिर दूसरा है आपका गिरिपाद मैदान। कौन सा है? गिरिपाद मैदान शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में, शिवालिक की श्रेणियों के दक्षिण में गिरिपाद मैदान यमुना नदी से घग्गर नदी तक, यमुना से घग्गर तक का स्टूडेंट्स, यमुना नदी से लेकर घग्गर नदी तक यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला जिलों में फैला है। इस पर्वतीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर कहा गया है। जो आपका गिरिपाद में पर्वतीय मैदान है उसको स्थानीय भाषा में घर के नाम से जाना जाता है। यह भाग ढाल के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। अगर हम गिरिपाद मैदान की ढाल देखी जाए तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में गिरिपाद मैदान यमुना नदी से घग्गर नदी तक यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला जिलों में फैला है। इस पर्वतीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है। यह भाग ढाल के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। तीसरा पॉइंट है जलोढ़ मैदान, शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र से अरावली तक। बात कर जलोढ़ की, शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र से अरावली तक यमुना और घग्गर नदियों के बीच, यमुना और घग्गर नदियों के बीच फैला उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान है। यमुना और घग्गर नदियों के बीच का फैला क्षेत्र उच्च भूमि का जलोढ़ स्थान है और इसको हम जलोढ़ को बांगर भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र का क्या नाम है स्टूडेंट्स? बांगर भी कहते हैं। बांगर प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो बांगर प्रदेश ये नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के वे ऊंचे मैदान हैं जहां वर्तमान में नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। बांगर का मतलब है जहां नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता, ऊंचे स्थान होने के कारण बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता।
यानी कि बांगर का मतलब है ये नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन जलोढ़। नवीन तो खादर होगी हमारी और प्राचीन क्या होगी हमारी बांगर जलोढ़। प्राचीन जो आपकी जलोढ़ है उस मिट्टी के ऊंचे स्थान है। ये नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के ऊंचे मैदान हैं जहां वर्तमान में नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। यह मैदान कहाँ कहाँ पर है? अम्बाड़ा, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। देखो बांगर की बात करते हैं, है तो यह स्थान नदियों द्वारा ही बनाया गया लेकिन प्राचीन है। ये स्थान नदियों के द्वारा बनाया गया प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के ऊंचे स्थान होते हैं जहां वर्तमान नदियों का बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। यह मैदान अम्बाड़ा, यमुनानगर से शुरू होकर कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में फैला है। बाढ़ का मैदान की बात करते तो भाई हरियाणा के पूर्वी किनारे पर, हरियाणा के पूर्वी किनारे पर यमुनानगर से पलवल जिले तक, हरियाणा के पूर्वी किनारे पर यमुनानगर से पलवल जिले तक यमुना नदी प्रवाहित होती है। यमुना एवं उसकी सहायक नदी द्वारा प्रदेश के पूर्वी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। ऐसे ही बाढ़ के मैदान में घग्गर, मारकंडा नदियों ने बनाए हैं जिनको हम नैली या बेट के नाम से जानते हैं। घग्गर और नदियों के द्वारा बनाए गए स्थान को क्या बोलते हैं हम? नैली या बेट। दोबारा फिर देखते हैं हम बाढ़ के मैदान को। हरियाणा के पूर्वी किनारे पर बात करते हैं, हरियाणा के पूर्वी किनारे की, जहां पर यमुनानगर से पलवल तक, यमुनानगर से पलवल जिले तक यमुना नदी प्रवाहित होती है। कहाँ तक? पलवल तक। कहाँ से? यमुनानगर से पलवल तक। बाढ़ के मैदान में यमुना और उसकी सहायक नदी द्वारा प्रवेश के पूर्वी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ, क्योंकि नदी होगी तो ओवरफ्लो से वहाँ बाढ़ भी आएगी। ऐसे ही बाढ़ के मैदान में घग्गर और मारकंडा नदियों ने बनाए। घग्गर और मारकंडा, तो घग्गर और मारकंडा के द्वारा बनाए गए जो स्थान थे उनको हम नैली या बेट के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका बालू के टिब्बे युक्त मैदान। बालू के टिब्बे युक्त मैदान हरियाणा में बालूमय मैदान, पश्चिम में हरियाणा व राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। देखो बालू रेत जो होता है वो राजस्थान की सीमा के साथ लगते क्षेत्रों में पाया जाएगा। तो हरियाणा में बालूमय मैदान पश्चिम में, कहाँ पर? पश्चिम में हरियाणा व राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में, जैसे आपका सिरसा है, हिसार है, फतेहाबाद है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी में फैला हुआ है। राजस्थान से आने वाली हवाएं बालूका स्तूपों का निर्माण करती हैं, यानी जो हवाएं राजस्थान से इस साइड आएंगी वो ही बालूका के स्तूपों का, टिब्बों का निर्माण करेगी। दोबारा फिर देखते हैं, हरियाणा में बालू में मैदान जो होता पश्चिम में पाए जाते हैं, जहाँ पर हरियाणा और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में कौन कौन से है वो? सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। राजस्थान से आने वाली हवाएं बालूका स्तूपों का निर्माण करती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका अरावली का पथरीला मैदान। यह क्षेत्र राजस्थान में स्थित अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है जो हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। यानी कि अरावली का जो पथरीला मैदान है वह क्षेत्र राजस्थान में स्थित अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है जो हरियाणा के दक्षिण भाग में, कहाँ पर? हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। फिर आपका तरंगित बालू मैदान। यह हरियाणा के तरंगित बालू भी दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है। वो तरंगित बालू के लिए 3 फेमस ज़िले हैं, एक आपका महेंद्रगढ़, फिर आपका रेवाड़ी और तीसरा है गुरुग्राम। तो तरंगित बालू मैदान की बात करते हैं, यह हरियाणा के दक्षिण हिस्से में पाया जाता है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम। अनकाई दलदल की बात करते हैं तो बच्चों हरियाणा राज्य के पश्चिम जिले सिरसा के दक्षिणी भाग में,
हरियाणा राज्य के पश्चिम जिले में सिरसा के दक्षिणी भाग में अनकाई दलदल पाया जाता है। यानी फेमस स्थान आपका कौन सा हो गया? सिरसा, और सिरसा का भी दक्षिणी भाग क्या पाया जाता है? वहाँ पर अनकाई दलदल पाया जाता है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स। लाइक शेयर।